छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर हरियाणा के कॉरपोरेशन मंत्री बनवारी लाल छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर सराहा। इस दौरान बनवारी लाल ने हमारे सहयोगी एसवी द्विवेदी से खास बात की। इस वक्त हम रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं और हमारे बीच में हैं हरियाणा के कारपोरेट मिनिस्टर माननीय बनवारी लाल जी। आज छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2022 से राज्योत्सव आयोजित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासी नृत्य महोत्सव का नाम दिया है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ संचालित हो रहा है। और इस आदिवासी नृत्य महोत्सव को विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव का नाम देकर तमाम देशों के आदिवासी जो नृत्यकर्ता हैं वो यहाँ आकर अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरीके का एक अनूठा पहल किया गया और आदिवासी समाज की संस्कृति को संजोने के लिए भूपेश बघेल ने एक सार्थक कदम उठाया है, जिसमें हमारे देश के विभिन्न कोने से आए हुए माननीय मंत्रीगण भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें से हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर और कारपोरेट मिनिस्टर श्री बनवारी लाल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया है और उसी महोत्सव के अंदर हम आए हुए हैं। तो मैं कल से देख रहा हूं कि गुजरात सरकार की बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि मुझे पता लगा कि लगभग 32% ट्राइबल्स यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। तो सरकार की ये अच्छी पहल है कि ट्राइबल्स का जो आदिवासी हैं उनकी कल्चर को, उनकी जो भी उनके वो हैं कल्चर हैं, उनको विकसित करने का ये अच्छा मौका है। और प्रतिभा तो किसी भी समाज में, किसी भी एरिया में हो सकती है और इस प्रतिभा को निखारने का काम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है और पूरे देश से कलाकार आए हुए हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और 8-9 दूसरे देशों से भी 8-9 दूसरे देश के जो कलाकार हैं, जो प्रतिभागी, वो भी आए हैं। तो एक बहुत अच्छा उत्सव ये चल रहा है और बड़ा वेल मैनेज और अच्छी तरह से लोगों को रहने की सुविधा और हर तरह का अच्छा प्रबंध किया हुआ है। इसमें मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा मंत्री जी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आदिवासी संस्कृति को संजोने का प्रयास किया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस तरीके की पहल करनी चाहिए कि ताकि हमारे देश की संस्कृति जीवित रहे? देखो, बिल्कुल सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस तरह का करना चाहिए, क्योंकि सभी की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश की प्रदेश की सरकारों का है। और हमारे प्रदेश में तो खैर कोई ट्राइब्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक मिक्सर के तौर पर दूसरे जो कलाकार हैं उनके साथ मिलकर के जो हमारे हरियाणा के कलाकार भी आए हुए हैं और उन्होंने भी कल एक मैं देख रहा था फ्यूजन प्रोग्राम था दोनों का, इस देश का रवांडा एंड हरियाणा के जो कलाकार थे आपस में मिलकर के उन्होंने जो डांस किया, तो एक मिश्रण है एक पुराने कला जो हमारी कला है और एक विदेशी कला है, उनके बीच का मिश्रण। तो इस तरह से हमें सभी को इस तरह के कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहिए और यही कलाकार आगे चलकर बड़े बड़े नाम कमाते हैं, क्योंकि प्रतिभाएं किसी कोई सीमाएं नहीं होती। आज इस तरह हवा की कोई सीमा नहीं है, कोई पक्षियों की कोई सीमा नहीं है और कलाकार की भी कोई सीमा नहीं होती। तो ये अच्छा प्रयास सरकार कर रही है, सभी को करना चाहिए। विकास की बात करें मंत्री जी, तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आता है, चाहे वो कृषि प्रधान देश यदि हम हरियाणा को कहते हैं और छत्तीसगढ़ को स्पेशली कहा जाता है धान का कटोरा। तो इन दोनों के बीच में यदि आप अंतर देखें तो क्या संदेश छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए देना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात ठीक है कि हरियाणा कृषि प्रधान देश है और इंडस्ट्रीज भी अब काफ़ी डेवलप हुई हैं। इंडस्ट्री की उसमें भी काफ़ी आगे हरियाणा चल रहा है। तो जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशन है, पुरानी हमारी जो कृषि और पशुपालन से ही हमारा रोजी रोटी चलती थी लोगों की, लेकिन अब इंडस्ट्री में भी आईटी सेक्टर का काफ़ी अहम रोल है, जिसमें अच्छे रोज़गार भी डेवलप हो रहे हैं और एक डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे आ जाएंगी, क्योंकि हरियाणा
दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से इंडस्ट्रीज और ये IT सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है और इसमें रोज़गार भी मिला है और हरियाणा में कृषि का भी कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संजोने का दायित्व हर एक जिम्मेदार नागरिक का होता है। इस पर एक सार्थक पहल भूपेश बघेल सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो इस सार्थक पहल को आप अपने नज़रिए से ये बताएं कि एक आम जन को इस स्तर पर क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति उस स्तर तक जीवित रहे जो पुरातन काल से चली आ रही है। देखो, मैंने कहा सबको हमें प्रयास करना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी इस तरह का प्रयास करते हैं कि सभी जितने भी हमारी संस्कृति है उसको सबको आगे बढ़ाया जाए और हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारे पुराने जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। इसीलिए हम भी इस प्रोग्राम में आए हैं ताकि हम कुछ यहाँ से देख के जाएं और हमारे प्रदेश में उसको लागू करें। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं और कल से मैं जब वो स्टेज से नारे लगा रहे थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया सबले बढ़िया, तो ये एक जो कोऑपरेशन की भावना है, मिलजुल कर चलने की भावना है, आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि लड़ाई झगड़े से नहीं बढ़ सकते, तो आपस में मिलजुल करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। ये थे हरियाणा के कारपोरेट मिनिस्टर बनवारी लाल जी, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि सबको मिलकर अपनी संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर ही प्रयास करना होगा जिससे देश की संस्कृति जीवित रहे। मैं कैमरामैन होरी लाल जायसवाल के साथ SB द्विवेदी, स्टेट हेड खबर फास्ट के लिए।